ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्रभु प्रेम में चिकने घड़े। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अश्विनी भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उन दिनों हापुड़ में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसकी खबरें प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती थी। उनको पढ़कर लोग हमारे पर खूब कटाक्ष एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते थे, पर हम तो प्रभु प्रेम में चिकने घड़े बन गए थे। कटाक्ष की एक बूंद भी चित्त पर नहीं ठहरती थी। निश्चय की नींव दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। प्यारे बाबा रोज़ नए अनुभव कराते थे। निश्चय का नशा इतना था कि जैसे बैकबोन बाबा हमें चला रहे हैं। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। चुप रहना ही हमारे बचाव का साधन था। एक दिन बड़े भाई साहब ने बड़े क्रोध में आकर सारा ईश्वरीय साहित्य फाड़कर फेंक दिया। उस समय मन में बड़ी ग्लानि हुई और मैं फूट फूट कर रोया, लेकिन आसुरी संस्कार वाले के आगे कर भी क्या सकता था। प्यारे बाबा से पहली मुलाकात। सन 1962 में साकार बाबा कानपुर में आए। तब पहली मुलाकात उनसे हुई। बाबा ने सारा परिचय लिया और पूछा, बच्चे लौकिक माँ बाप को कुछ देते हो? मैंने कहा, हाँ बाबा देता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे माँ बाप को कुछ न कुछ ज़रूर देते रहना, क्योंकि उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है। इस श्रीमत से बाबा के प्रति प्यार और भी बढ़ गया कि बाबा शरीर के रिश्तों को निभाने का कितना ख्याल रखते हैं। फिर मैं बाबा की स्नेह गोदी में समा गया। इतना प्यार करेगा कौन? जैसे जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्मा की प्यास बुझ गई। अंदर से दिल इतना गदगद और भाव विभोर हो गया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मन में दृढ़ता आई कि कुछ भी हो जाए, कभी भी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। लोगों के विरोध और संघर्ष की घड़ियाँ सन 1961 से 1964 तक बराबर चलती रही। सन 1964 की एक घटना मेरे अलौकिक जीवन को नया मोड़ देने वाली बन गई। मेरा बड़ा भाई मेरी जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से मुझे अपने कमरे पर ले गया। कमरा बंद कर उसने मुझे डंडे से हाथ पैर सिर में बहुत मारा। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर वह मेरी छाती पर पैर रख खड़ा हो गया और बोला, कहो मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। उस बेहोशी में भी नहीं शब्द मेरे मुख से नहीं निकला। कैसे निकलता? किसी विपरीत बुद्धि आत्मा के आगे भला प्रीत बुद्धि की हार हो सकती है? आसुरी संस्कारों पर प्रभु प्रेम की विजय। उस चोट को ठीक होने में 15 दिन लगे। 15 दिन के बाद विरोध का एक और नया रूप सामने आया। गांव, मोहल्ले तथा कार्यालय के सभी लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके इकट्ठे हुए और मेरे सामने एक बात रखी कि यदि तुम्हें समाज में रहना है तो आश्रम नहीं जाना है, चाहे आश्रम कितना भी बढ़िया और कल्याणकारी है। यह सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा। सभी बड़ी उम्र वालों के सामने एकदम से उत्तर देना उचित नहीं समझा, परंतु मेरा मन अपार रूहानी ताकत से भरपूर था। मुझे लग रहा था कि प्यारे बाबा पीठ थपथपाकर मुझे हिम्मत दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो शब्द मेरे मुख से निकली वे भी
जैसे कि प्यारे बाबा ने ही बुलवाए। शास्त्रों में जैसे खम्भ चीर भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की जान बचाई, ऐसे ही प्यारे बाबा ने मौन बने मुख के द्वारा ऐसी बात बुलवाई कि मेरा रास्ता सदा के लिए खुल गया। मेरे मुख से निकला, आपकी बात मुझे स्वीकार है, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सभी ने एक स्वर में कहा, यह फैसला बिना शर्त के होना है, शर्त नहीं मानी जाएगी। पर अगले ही क्षण कुछ लोगों ने कहा कि इसकी शर्त भी सुन ली जाए, सुनने में क्या बुराई है। बाबा ने इस मुख से कहलवाया, समाज के जो भी ठेकेदार है या जो भी अपने को ठेकेदार समझते हैं, वे मेरे कर्मों के प्रति जिम्मेवार बनने को तैयार होकर मेरे सामने खड़े हो जाए, ताकि मैं उन जिम्मेवार लोगों को अपने कर्मों की जिम्मेवारी देकर निश्चिंत हो जाऊं। यह बात सुनकर एकदम से जैसे सन्नाटा छा गया। सभी एक दो का मुख देखने लगे। फिर एक ने कहा कि अब इसे कोई भी आश्रम जाने से रोक नहीं सकता। प्यारे बाबा ने एक सेकंड में उनकी बुद्धि बदल दी और सभी ने सहर्ष अपने विरोध को वापस लेकर मुझे आश्रम जाने की छुट्टी दे दी। जैसे कि कौरवों की भरी सभा में मुझ आत्मा की लाज प्यारे बाबा ने बचा ली। आसुरी संस्कारों पर प्रभु प्रेम की विजय हुई। साक्षी है बरगद का पेड़ प्रभु लीला का। भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया। मधुबन में कई बार साकार बाबा से मिलन हुआ। जब भी बाबा से नयन मुलाकात हुई, बाबा ने निहाल कर दिया, शक्ति भर दी। दुनिया की हर दीवार टूट गई, हर मुश्किल आसान हो गई। बाबा रात्रि में सोने से पहले हर कमरे में चक्कर लगाते थे और देखते थे कि बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं है, नींद ठीक से कर रहे हैं। इस प्रकार स्नेह के सागर बाबा स्नेह की गोदी में थपकी देकर सभी को सुला देते। अब भी बार बार याद आता है कि इतना प्यार करेगा कौन। दुनिया की सूझबूझ ही भूल गई। जब बच्चों के जाने का दिन आता तो बाबा पंक्ति में खड़े सभी बच्चों को गो सुन कम सुन की टोली मिश्री, बादाम, इलायची देती और पांडव भवन के पीछे वाले द्वार से बरगद के पेड़ के नीचे तक छोड़ने आते। गीत की ध्वनि कानों में गूंजती कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। इतना मार्मिक दृश्य होता कि नैनों से स्नेह के मोती टपकते। उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकती। अब समझ में आता है कि भक्ति मार्ग में बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों होती है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान खड़े होकर रुमाल दिखाकर बच्चों को विदाई देते थे, वह वृक्ष कितना महान है। उसी वृक्ष की फेरी लगाकर भक्त आत्माएं अपने को धन्य समझती है और अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। आगे हम पढ़ेंगे सच की नैया डोली डूबी नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी बहन अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।